Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn advantage of database management system over file management system. Three advantages I have discussed with you. Now we will discuss the fourth advantage. The database management system support concurrent access. What does it mean? Concurrent mean accessing the same file or data by more than one user. So we know that database is centralized. So more than one people, more than one offices can access the same data. But as we know that there is a software which will update the data according to the accessing. A DBMS support concurrent access to the data to multiple users in such a manner that user can think of a data as being accessed by the only one user at a time. तो इस तरह एक्सेसिंग की फैसिलिटी देता है कि यूज़र सोचता है कि ये सिर्फ वो ही इस्तेमाल करता है, कोई दूसरा इस्तेमाल इसको नहीं कर रहा. अच्छा, द फिफ्थ एडवांटेज इज स्टैंडर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड. As we know that data is centralized, so it is very easy to define, implement standard on the database as compared to the file management system. With central control of the database, the DBA, database administrator, can ensure that all applicable rules are followed in the representation of data, such as format of items, the convention on data names, documentation standards, which result in uniformity of the entire database as well as its usage. तो database administrator ये इंश्योर कर लेता है कि जो भी फॉर्मेट है डेटा आइटम्स का वो अप्लाई हो रहा है, जो डेटा का नेम्स के कन्वेंशन है और जो उनकी साख्त है वो भी अप्लाई हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई हो रहे हैं. वजह क्या है कि एक ही जगह पे डेटा पड़ा हुआ है, तो जो कंट्रोल है वो एक ही जगह पे है. इजीली ये पता चलाया जा सकता है कि कहाँ पे गलती हो रही है या कहाँ पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहे. द सिक्स एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी. Database management system allows changes to the structure of the database with emerging needs without affecting the stored data and currently existing application program. अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो नए नए ज़रूरियात आती है, पॉलिसीज़ आती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकती है, वो इजीली उसके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो स्टोर डेटा है वो चेंज नहीं होगा और जो उनका सॉफ्टवेयर है वो भी चेंज नहीं होगा. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है. डेटा रिकवरी एंड बैकअप. जिस तरह हम जानते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई डेटा रिकवरी नहीं थी, बैकअप नहीं था, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग डेटा होता था. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनका डेटा करप्ट हो जाता, चोरी हो जाता, तो कोई तरीका नहीं था कि वो डेटा को कैसे रिकवर कर सके. लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा रिकवरी एंड बैकअप की फैसिलिटी मौजूद है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर फेल हो जाए, सॉफ्टवेयर फेल हो जाए, तो ऑलरेडी बैकअप मीन कॉपी, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी बैकअप कॉपी रोज़ाना ली जाती है, और अगर फेलियर हो जाए तो उसी बैकअप से डेटाबेस को रिकवर किया जा सकता है. ठीक है. उसके बाद है डेटा सिक्योरिटी. डेटा है सेंट्रलाइज, जिसकी वजह से डेटा सिक्योर है. हर एक बंदे को यूज़र नेम पासवर्ड गिवन है, जिसकी मदद से वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है.